हेलो, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबके अपने परिवार में। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस सेशन में हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम को लेकर। एलडीसी एग्जाम के अंदर मैथ्स का क्या रूल रहेगा और बेसिक से हम मैथ्स को किस तरह से अच्छे से बहुत बढ़िया से तैयार कर सकते हैं, तो हम जानेंगे। एलडीसी एग्जाम 2026 एक अच्छी खासी एक बम्पर भर्ती आप सबके लिए है, जहां पर सबसे पहले चीज जरूरी होता है, जब भी हम किसी एग्जाम की बात करें उस एग्जाम का पूरा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो मे बी आप सब ने तो ये तो जान लिया होगा कि यहां पर क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है और मैथ्स का रूल क्या है। एक बार फिर से बता भी देता हूं मैं आपको। एलडीसी एग्जाम 2026 10,644 पदों पर होने जा रहा है। ये एग्जाम वही सब बच्चे दे रहे हैं जिन्होंने सीईटी 10+2 2024 का पेपर दिया हुआ है और जिनके मिनिमम मार्क्स 40% जो क्वालिफाई करे हैं, और एससी एसटी से 35% मिनिमम मार्क्स था, वो सब बच्चे एलडीसी का एग्जाम देंगे। अब एलडीसी एग्जाम का सबसे पहले जरूरी होता है एग्जाम पैटर्न क्या है, और एग्जाम डेट भी पहले से ही पता है आपको, जुलाई में पेपर होना है। तो बहुत सही समय है आप सबके पास अपना ईमानदारी से एक टारगेट बना करके पूरे त्याग और बलिदान के साथ जी जान से लगा दो। बहुत बेहतर करेंगे और तभी मजा है पढ़ने में जब आप एक अच्छी और एक बढ़िया रैंक के साथ सिलेक्शन लेंगे। और अभी से शुरुआत करोगे तो बिल्कुल आप लोग करेंगे ऐसा। ये पूरा एलडीसी एग्जाम पैटर्न है जो आपको मैंने पहले ही बताया है। यहां पर 2 फेज में होगा पेपर आपका। फेज नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर 2 पेपर होंगे, एक ही दिन ये दोनों पेपर करवाए जाते हैं। पेपर 1 के अंदर टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 भी 150 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स का होता है। दोनों ही पेपर के लिए समय जो दिया जाता है आपको 3-3 घंटे का समय मिलता है। पेपर 1 में जो मैथ्स होगा 50 क्वेश्चन, साइंस के होंगे 50 क्वेश्चन, जीके के होंगे 50 क्वेश्चन। पेपर 2 के अंदर हिंदी और इंग्लिश के 75 और 75 क्वेश्चन रहते हैं। इन दोनों ही पेपर में मिनिमम मार्क्स 40% लाना जरूरी है। उसके बाद आप आते हैं फेज नंबर 2 में, जहां पर आपका है हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट है और एफिशिएंसी टेस्ट है। ये भी आपके 100 मार्क्स का है। तो ये आपका फेज नंबर 2 है। ये आप लोग साथ साथ भी 1 घंटे भर का टाइम इसको दे सकते हैं, या एग्जाम के बाद भी आपको टाइम मिलेगा तो आप पूरा डेडिकेशन के साथ तब भी लग सकते हैं। और आप, मैं कहूं कि साथ साथ भी 1 घंटे भर का टाइम इसको दीजिएगा। यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे कि आपके मेन सब्जेक्ट 5 हैं। इन दोनों पेपर में 5 सब्जेक्ट मेन है, जिसमें मैथ्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और जीके का पार्ट है। इनको बहुत बढ़िया से प्रॉपर तरीके से सिलेबस जान के और इनके ऊपर ही काम करना है। अब हम बात करेंगे इस सेशन में मैथ्स को लेकर। ये आप सबका अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है। आप लोग हमारे साथ यहां भी जुड़ सकते हैं। यहां भी एलडीसी के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज भी आपको करवाई जाएगी, जो 399 में आपको मिल रहा है। आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। मैथ्स महारथी, ये जो हमारा फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर सभी एग्जाम्स की मैथ्स आप कवर करते हो, जो 699 में प्लस टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। 18 महीने तक ये कोर्स आपके पास रहता है। तो ये एग्जाम ओरिएंटेड कई सारे एप्लीकेशन पर आप कोर्स देख सकते हैं। हम बात करेंगे एलडीसी मैथ्स को लेकर। मैथ्स कैसे पढ़े सर? मेरा तो मैथ्स बहुत वीक है सर, मुझे कुछ आता ही नहीं है मैथ्स के अंदर। बताओ सर, केवल मैथ्स के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कैसे कराऊं? मैं कैसे मैथ्स सीख सकता हूं? आप सब सीख सकते हैं। मैथ्स किसी का भी कमजोर नहीं होता। जो बचपन में हम लोगों से जो गलतियां रही होती हैं, उसी के कारण हम मैथ्स से हमेशा डरते और भागते आए हैं। वो गलतियां इस तरह से हो सकती हैं, हो सकता है स्कूल टाइम में या तो हमारे से गलती हुई, या उस टाइम पर हमें ये पता भी नहीं रहता कि ये चीजें जानना बहुत जरूरी है जो आगे बहुत काम आएगी। या कई बार ऐसा भी होता है स्कूल में प्रॉपर टीचर की गाइड भी नहीं हो पाती है। तो कोई भी रीजन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको भूलिए, वो बात निकल गई है। अब भी आपके पास वक्त है, आप बहुत अच्छे से उस मैथ्स को तैयार कर सकते हो जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। कोई भी वनडे एग्जाम उठाइए आप लोग, सब में जो मैथ्स आता है वो 10th स्टैंडर्ड का आता है। 10th लेवल की मैथ्स आती है और वही आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है और कर सकते हैं आप लोग। लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने अंदर विश्वास होना चाहिए आपके
कि आप मैथ सीख सकते हैं और मैथ सरल है, आसान है और सीखा जा सकता है। क्योंकि जो भी कर रहा है ना, आपका दोस्त अगर अच्छा कर रहा है मैथ्स को, तो सब यही आकर सीखे हैं, इसी धरती पर सबने आकर सीखा है और आप भी उनमें से ही हैं, आप भी सीख सकते हैं। और बिल्कुल अब गीत गाने, एक गीत इसी बात को बार बार बोलने से मैथ्स नहीं आएगी कि मुझे मैथ्स नहीं आती है। ये तो 90% बच्चों का यही चलता है कि मुझे मैथ्स नहीं आती है सर, कैसे तैयार करूं। तैयार करने के लिए मेहनत करनी होती है, वो तैयार नहीं है आप। मेहनत करने को अगर आप तैयार हैं, मेरे कहे अनुसार आप करेंगे आप लोग, तो 100% मैथ्स समझ में भी आएगी और मैथ्स सबसे सरल सब्जेक्ट भी होगा आपके लिए। लेकिन उसके लिए आपको लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उस गीत को बंद करना होगा। सबसे पहले तो इस रिंगटोन को बंद करना होगा कि मैथ्स आपको नहीं आती है। आप सब सीख सकते हैं, सारे सब्जेक्ट किसी के बराबर नहीं होते। अगर आप मैथ्स के अंदर कम है तो किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपको अच्छा कर पाएंगे। सारे सब्जेक्ट बराबर किसी के भी नहीं रहते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस रहता ही है, और ये सब सीख सकते हैं आप, भले किसी भी बैकग्राउंड से आते हो। आधे बच्चे मुझे रोज यही बताते रहते हैं सर मैं आर्ट से हूं, मैंने आज तक मैथ्स नहीं पढ़ी। अरे क्या हो गया उसकी बात से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप आर्ट से हैं, आप मैथ से हैं, आप कॉमर्स से हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपकी सोच से, फर्क पड़ता है आपकी मेहनत से, वही आपको परफेक्ट बनाती है। आप कितना कंसिस्टेंसी के साथ, कितना ईमानदारी के साथ रोज उस सब्जेक्ट को दे रहे हो, परफेक्ट तभी आप बनेंगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उस सब्जेक्ट को टाइम देते हैं। इसका मेन रीजन ये होता है कि शुरुआत में बचपन से जो बेसिक कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए मैथ से दूर भागते हैं। सर मैथ से डर लगता है कि मैथ्स आती ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत ही हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वही क्लियर नहीं है। जरूरी है वहां पर काम करना, या बचपन से ही मैथ से दूर भागते आए हैं, डरते आए हैं, मैथ्स आती नहीं है, आती नहीं है। ये बहुत हो गया, बंद करना होगा इसको। हमें कर सकते हैं आप सब में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बस जरूरत है अपनी सोच में अच्छा पॉजिटिव रखना और अच्छा एक बेहतर प्रयास करना। अब इसके लिए किस सब चैप्टर्स और किस सीक्वेंस से पढ़ना शुरू करना होगा, किस तरह से, अगर आप पहली बार, मैं यही मानकर बता रहा हूं कि आप फर्स्ट टाइम आज से मैथ्स पढ़ना शुरू करोगे एलडीसी के लिए, तो आपको किस सीक्वेंस में और किस चैप्टर से मैथ्स को पढ़ना शुरू करना है। इससे पहले एक बार सिलेबस बता देता हूं, उसके बाद हम आते हैं इस पॉइंट पर। सिलेबस भी फिर पहले डिस्कस किया है हम लोगों ने एलडीसी मैथ्स को लेकर, फिर भी एक बार वापस बताते हैं। एलडीसी मैथ्स 50 क्वेश्चन आएंगे और सिलेबस में टोटल 7 यूनिट है आपके। यूनिट की बात करूं तो टोटल 7 है। कौन कौन सी यूनिट है अब वो समझ लो एक बार। पहला यूनिट है आपका वैदिक मैथ्स, वैदिक गणित, ये अलग ही यूनिट है आपका वैदिक मैथ्स। उसके बाद है आपका सेकंड यूनिट गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होगा, द्विघात समीकरण क्या होगी, और लॉगरिथम लघु गुणक क्या होता है, ये सेकंड यूनिट है। ये भी काफी अच्छा रोल रखता है। 7 से 8 क्वेश्चन और लघु गुणक के 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा से, यानी 10 सवाल आते हैं सेकंड यूनिट से। पहला जो वैदिक मैथ्स है वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट नंबर 3 जो है, जो आपका बेसिक अरिथमेटिक है, जो बहुत कई सारे बच्चों को आ रहा होता है, कईयों को नहीं आ रहा होता, तो परेशान नहीं होना है। नहीं आ रहा होता है तो सीखेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, सरल ब्याज, एसआई, चक्रवर्ती ब्याज, सीआई, अनुपात समानुपात और साझेदारी, ये तीसरे यूनिट के अंदर ही पूरा बेसिक अरिथमेटिक डला हुआ है। एक ही यूनिट है पूरा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां से 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ देंगे इसको, नहीं। ये अगर आपको आने लग गया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको ये लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा करेंगे, और अच्छा करेंगे, बिल्कुल अच्छा करेंगे। यही जरूरी होता है, खुद पर भरोसा बनाना, एक कॉन्फिडेंस आ जाना हमारे अंदर कि हम मैथ सीख सकते हैं। यही सबसे बड़ी जरूरी चीज है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। यही चीज है, जिस दिन ये बनना शुरू हो जाएगी, जिस दिन आपको अपने आप को ये समझा दोगे कि मैं मैथ सीखूंगा और मैथ सीख सकता हूं, उस दिन से मैथ्स अपने आप आना शुरू होगी। इसके बाद यूनिट नंबर 4 है ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे टोटल। यूनिट नंबर 5 है क्षेत्रमिति। ये तो खैर पहले आपने पटवार एग्जाम में भी पढ़ा, वीडियो एग्जाम में भी पढ़ा। मेंजुरेशन, क्षेत्रमिति 2D और 3D, यहां पर बेसिक आकृतियों के क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन के बारे में हम पढ़ते हैं। 3D आकृतियों का आयतन होता है, घनाभ क्या है, क्यूबॉइड किसको बोलते हैं, घनाभ का आयतन क्या होता है, कमरे का आयतन निकालना है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है।
इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और हाइट एंड डिस्टेंस, यहां से भी 7-8 सवाल आएंगे पेपर में और डायरेक्ट केवल फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है। फॉर्मूले बताएंगे, आइडेंटिटी आपको लिखनी है, आइडेंटिटी आपको याद करना है और इसका ही प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। यूनिट नंबर 7 जो लास्ट आपके सिलेबस की है, वो सबसे सरल यूनिट आप कह सकते हो, वो है स्टैटिक्स वाला पार्ट, सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और इसके अंदर लिखा हुआ है आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और जन्म दर और मृत्यु दर, वो परसेंटेज का पार्ट भी है जो यहां भी आ जाता है। तो ये टोटल पूरा सिलेबस है जिससे 50 क्वेश्चन बनने हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अधीनस्थ बोर्ड ने 2 बार पेपर करवा लिया है एलडीसी का, 2018 में और 2024 में। 2018 में एलडीसी के 4 पेपर लगे, तो 4 के 4 पेपर तो वो आपके पास होने चाहिए और 1 एलडीसी का पेपर होना चाहिए, 5 पेपर आपके पास होने चाहिए। इन 5 पेपर में क्या पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से क्या पूछा गया है, वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस वही है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब जो बच्चे, जो भी कोई बालक पहली बार मैथ्स को शुरू कर रहे हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप परसेंटेज से शुरुआत करिए, प्रतिशत से पढ़ना शुरू करिए। पर ऐसा मत सोचिए दिमाग के अंदर कि यहां से तो क्वेश्चन कम आएंगे, लेकिन अगर आपको परसेंटेज आ गया, लाभ हानि आ गई, SI आ गया, रेशियो एंड प्रपोर्शन और पार्टनरशिप आ गया, तो आपका जो कॉन्फिडेंस आज आपको ये कह रहा है ना कि आपको मैथ्स नहीं आती है, वो अपने आप उस लेवल पर पहुंचेगा कि आप मैथ सीख सकते हैं और आप हर चैप्टर को सीख पाएंगे उसके बाद। तो शुरुआत आप यहां से कर दीजिए, परसेंटेज से शुरू कर लीजिए। और क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं है कि इस यूनिट से 4 से 5 ही आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है 1-1, 2-2 क्वेश्चन आ जाए यहां से, वो कुछ भी रहता है, चेंज होता रहता है बोर्ड का हर बार। तो आप पुराने पेपरों को आधार मान सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इस यूनिट से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। ये एक यूनिट है आपके सिलेबस में, यूनिट नंबर 3 का सिलेबस है ये टोटल आपके सिलेबस का। अभी बताया ना टोटल 7 यूनिट है, उसमें से एक यूनिट है ये 3 नंबर। हो सकता है इससे 5-7 सवाल आ जाए, हर यूनिट से, हर टॉपिक से 2-2 सवाल आ जाए, 1-1 सवाल, ऐसा कुछ भी संभव हो सकता है। वो बोर्ड पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि क्या पूछे आपसे। या फिर आप वैदिक मैथ्स पढ़ लो आप लोग, वैदिक मैथ्स जो आपका पहला यूनिट है सिलेबस का, यूनिट नंबर 1। इस वैदिक मैथ्स में 4 ही पॉइंट है, किसी संख्या का वर्ग करना, वर्गमूल करना, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट करना। वैदिक मैथ्स जो है हमारी संस्कृत भाषा से बनी हुई है, इसके अंदर जो स्क्वायर करने की जो कुछ विधियां हैं, मेथड जो है, वो संस्कृत भाषा में है। जैसे वर्ग करने के लिए हम कई सारे मेथड सीखते हैं, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, उपसूत्र आनुरूपेण, सूत्र निखिलम, वो संस्कृत भाषा के शब्द है। उन शब्दों पर ना जाकर उस मेथड का यूज करना सीखना है कि उससे स्क्वायर कैसे करना है। तो वो शब्द को लेकर परेशान मत होना कि ये तो संस्कृत भाषा में है, कैसे याद रहेंगे, याद नहीं करना है, उस बेस पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो सीखना है और कैसे क्वेश्चन को करना है। तो यहां 4 ही पॉइंट है छोटे छोटे। स्क्वायर करना, मेनली जो क्वेश्चन आता है वो स्क्वायर रूट का या फिर क्वेश्चन आता है क्यूब रूट का, इन 2 पॉइंट से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि स्क्वायर तो कोई गुणा करा के भी कर देगा, स्क्वायर तो कोई मल्टीप्लाई करके भी, 2 बार गुणा कराने का मतलब भी तो होता है स्क्वायर करना, किसी संख्या का उसी संख्या से वापस मल्टीप्लाई कर देना, स्क्वायर बन जाता है। तो या तो जब नहीं ज्यादा क्वेश्चन आता है स्क्वायर रूट को लेकर या क्यूब रूट को लेकर, ये 4 पॉइंट हमें सीखने ही है। ये हो गया, आप यहां से शुरू कर सकते हो अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ना शुरू कर रहे हो तो। ठीक, इसके बाद अगर आप चाहें तो एक चीज जो मस्ट है शुरुआत के लिए, आप आज के दिन से ही कैलकुलेशन पे काम करना जरूर शुरू करो। अगर आपको बेसिक कैलकुलेशन ठीक हो जाएंगी तो आपके हर सवाल में मदद होगी जल्दी करने की। कोई बच्चों को टाइम लग जाता है कई बार क्योंकि कैलकुलेशन सही नहीं होती। पहली चीज है आप याद करना है टेबल, पहाड़े याद करिए आप लोग, टेबल 30 तक याद करिए आप। एक दिन में याद नहीं होगी, 30 दिन में तो याद होगी, लेकिन करेंगे तो आप ही ना, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। ऐसा तो है 10-11 तक तो आती है, 10 तक तो आती है, 11 की भी आती होगी, फिर 12 से शुरू करिए। जो टेबल नहीं आ रही है वहां से आप शुरू करिए, 30 तक की टेबल आप याद करिए। इसका एक टेबल का चार्ट बना के अपने सामने ऐसी जगह पर रखो जिसको डेली आप 3-4 बार पढ़ पाए। स्क्वायर यानी वर्ग याद करिए, 1 से 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए 1 से 20 तक। ये तीनों चीजें बहुत मस्त हैं आपकी कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए। उसके अलावा भी अगर आप कैलकुलेशन पे आप टाइम 15-20 मिनट और देना चाहें
तो खुद से ही 10 क्वेश्चन, कोई भी 10 के सवाल, कोई भी 10 क्वेश्चन मल्टीप्लाई और डिवाइड के, गुणा और भाग कराने के, मल्टीप्लाई और डिवाइड के कोई भी 10 क्वेश्चन, कोई भी अपने रेंडमली गुणा भाग के 10 क्वेश्चन कर लीजिए, कोई भी 2-2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, इस पे काम करना शुरू तो करो तुम। चल करके कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा जादूगर कोई नहीं है धरती पर। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपकी कैलकुलेशन भी सुधरेगी और चीजें याद भी होंगी, और उसके बाद मैथ्स पढ़ने में मजा भी आएगा। अब मैथ्स के लिए सबसे जरूरी चीज होता है, सबसे पहले आप लोग बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान दें। जैसे मेरा तो हमेशा टारगेट यही रहता है, कोई भी टॉपिक हम शुरू करेंगे, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस, SI CI, या फिर एडवांस मैथ्स में हम आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री आपने शुरू करी, तो सबसे जरूरी चीज होता है बेसिक आपको समझाया जाए। क्योंकि जब आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद ही आप लोग शॉर्टकट ध्यान रख पाओगे। लंबे समय तक शॉर्ट ट्रिक आप तभी काम ले पाते हैं जब आपका बेसिक सही होता है, जब आपको ये पता होता है कि ये ट्रिक बनी कैसे है, तब याद करना आसान हो जाता है। जब तक आपको ये पता ही नहीं है, आपने डायरेक्ट रट लिया, बस ये बॉक्स बना दिया, ये शॉर्टकट है। अरे ये शॉर्टकट है, लेकिन ये शॉर्टकट बनेगा कैसे, काम कब लेना है और किस तरह से बनाया गया है, अगर वो चीजें आपको पता है तो आप लोग शॉर्टकट पेपर में काम ले पाएंगे। नहीं तो वो शॉर्टकट पेपर के अंदर ऐसी एक मिक्स बन जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कब काम आएगी कब नहीं आएगी। और मैथ्स में यही होता है कि जो आप क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से निकालोगे वो ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा, और आपको ऐसा लगेगा कि आपका सही क्वेश्चन हो गया है, लेकिन फिर आप घर आके चेक करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन तो गलत हो गया है, इसमें तो ये शॉर्ट ट्रिक काम ही नहीं करेगी। तो काम करेगी कि काम नहीं करेगी, उसके लिए मस्ट है बेसिक कंसेप्ट जानना कि ये क्वेश्चन, ये बेसिक है, ये इसका कंसेप्ट है, और ये शॉर्टकट इस तरह से बनाई गई है। उसके बाद जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, PYQ के पेपर लो आप लोग, केवल PYQ बुक, और मार्केट से किसी किताब को लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप लें, हजारों किताबें मार्केट में है, मैं किसी किताब को बेकार नहीं बता रहा, किसी टीचर को बेकार नहीं बता रहा, हर एक अपना 100% देता है। आप जहां से भी सीखिए, अपना बेस्ट ट्राई अगर करोगे साथ में, तभी आप अच्छा कर पाओगे। रिवीजन, रिवीजन बहुत मस्ट है। प्रैक्टिस और रिवीजन सबसे जरूरी चीज है, वही आपको मैथ्स में परफेक्ट बना देगा। कराए हुए गए क्वेश्चंस जो आपको क्लास में कराए गए, उन्हीं क्वेश्चन का 3-3, 4-4 बार रिवीजन करो, ताकि वो कंसेप्ट दिमाग में छप जाए कि उस कंसेप्ट के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन बनेगा और कैसे आपको डील करना है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज है वही चीज आप 3-4 बार दोहराएं, ना कि नए नए क्वेश्चंस। बच्चों को क्या रहता है, एक बार पढ़ने के बाद, मैक्सिमम हमारे साथ यही होता है, दूसरी बार जब हम उस चीज को पढ़ने जाते हैं तो हमारा दिमाग कहता है ये तो क्यों टाइम खराब कर रहा है, तो आ गया तुझे, लेकिन आ नहीं रहा होता है वो, लेकिन हमें लगता है ऐसा है कि हमें आ गया है सब कुछ। तो इसलिए जरूरी है 3 से 4 बार चीजों को दोहराएं आप लोग, वही सेम क्वेश्चन करें जो आपने पहले किए हैं। उसके बाद आप नया भी कर पाओगे, क्योंकि उसके बाद समझ बन जाएगी दिमाग के अंदर की क्या क्वेश्चन है, क्या कंसेप्ट है, कौन सा टाइप है, किस टाइप को किस तरह से करना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी होंगी। और बुक के लिए मैंने आपको बता दिया, बुक और टीचर 2 ऐसी चीजें हैं, हर कोई बेस्ट है। हजारों किताबें मैथ्स की हैं मार्केट में, सब बेस्ट है, लेकिन आपको जानना होगा कि आपके लिए जरूरी क्या है। आपके लिए सबसे जरूरी है केवल और केवल क्वेश्चंस। बुक मेरी भी आएगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि बुक मेरी लो आप तभी मैथ सीखोगे आप लोग, या वही सबसे अच्छी किताब आएगी, नहीं, पहले जो बुक आ रही है वो भी बहुत बेस्ट है, और भी आएंगी, तो सब कोई बेस्ट ही ट्राई करता है। टीचर भी सब अच्छे हैं, लेकिन आपको एक जगह रुकना पड़ेगा, कहीं पर भी एक जगह रुकना पड़ेगा, किसी एक टीचर को फॉलो करना होगा, उसी के बताए अनुसार अगर आप काम करोगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे। बुक के लिए कोई जरूरत नहीं है, आपको जो क्लास में क्वेश्चन मिलेंगे वो भी काफी होंगे, उन्हीं का रिवीजन करिए। उसमें हर तरह का क्वेश्चन होगा, PYQ भी होगा, MCQ भी होगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आए हुए सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर क्यों किताब के पीछे भागना। और किताब लेनी भी हो तो हमारी बुक भी आएगी, और PYQ बुक लेना चाहो तो मार्केट से ले भी सकते हो आप, क्योंकि बच्चे का रहता है हमेशा पहले किताब लेके आऊं, किताब भले 2 दिन ही नहीं खोलें आप लोग, किताब जैसे लेके आओगे वैसे के वैसे पैक मिलेगी आपको, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा आपको, मेहनत आपको करनी होगी। चलिए, इसके बाद हम एडवांस मैथ। सर आपने बताया कि LDC एग्जाम में तो एडवांस मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है, और मैं आपको बता दूं कि हाँ, ये बहुत बड़ा रोल है एडवांस मैथ्स का, क्योंकि इसमें ज्यादा यही आती है।
और एडवांस मैथ्स आपके बेसिक लॉजिकल अर्थमेटिक से बहुत ज्यादा सरल है। उसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन फंसाता है आपको, वहां कैलकुलेशन पे क्वेश्चन फंसाता है, और यहां इस तरह का कुछ नहीं होता। यहां लैंग्वेज नहीं होती, यहां कंसेप्ट होते हैं, फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है और कुछ थ्योरम्स होती हैं। उनको रटना पड़ता है, उनको रटना होता है, उनको बार बार रटते कहते हैं। जब बार बार रिवीजन करते हैं तो रट जाते हैं। जैसे आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर कितनी बार सुना होगा, कुछ एक को थोड़ा बहुत याद भी होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएंगे तो आइडेंटिटी क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहां चीजें कुछ रटने की हैं। अगर आपने रट दिया तो मजा आ जाएगा एडवांस मैथ्स पढ़ने में। और रटने के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाओ, उसके सब कुछ उसके ऊपर लगा दो कि मुझे ये करना ही करना है। तो ये एडवांस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अरिथमेटिक में तो फिर भी आपके लैंग्वेज पे क्वेश्चन घुमाता है। लैंग्वेज कई बार बनाना चाहे तो कितनी भी अच्छी बना सकते हैं आप। आपको 3 बार तक तो सवाल पढ़ने में नहीं आता क्या कह रहा है ये। लेकिन यहां ऐसा लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। यह सबसे मस्ट रूल है फॉर्मूलाज, उसके बाद कुछ बेसिक आइडेंटिटी जो होती है, सर्वसमीकाएं, और जैसे ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पर थ्योरम्स आती हैं। वहां ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम आती है, त्रिभुज की सर्वांग समता, त्रिभुज की समरूपता, कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र कौन कौन से होते हैं, अंतः केंद्र, प्री केंद्र, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड, वो सीधे थ्योरम्स है। उनको रटना होगा, उनको समझने के बाद रटना होगा, सीखने के बाद रटना होगा। रटने का तरीका बार बार लिखना होगा, बार बार लिखना होगा, तभी चीजें याद होती हैं। एक बार में कोई आप में से है जिसको एक ही बार चीजें पढ़नी पड़ती हैं? ऐसा आप में से क्या ऐसा कोई नहीं है जो एलडीसी की तैयारी कर रहा हो और केवल एक बार पढ़ना होता हो? बार बार रिवीजन सबको करना होता है। 3-3, 4-4 बार चीजों को दोहराते हैं तब जाकर हमें कुछ चीजें आना शुरू होती हैं। एक बार में ही अगर सब कुछ आ जाएगा तो आप एलडीसी क्या, फिर तो आप कुछ भी बन सकते हैं। फिर तो आप मैथ्स की नई नई थ्योरम आप खुद ही बना सकते हैं। तो चीजें रिवीजन सबको जरूरी होता है, उनको भी रिवीजन का जरूरी होता है। प्रैक्टिस और रिवीजन ही आपको मैथ्स के अंदर क्या किसी दूसरे सब्जेक्ट में परफेक्ट वही बनाता है, जब आप कितना प्रैक्टिस, कितना बेहतर रिवीजन करते हैं। इसके बाद एडवांस के जो टॉपिक आपके हैं जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बिल्कुल सही बात है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, इसी का एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई दूरी, ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ज्यामिति, इसी का एक पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, मेंजुरेशन, क्षेत्रमिति में 2D और 3D दोनों तरह की आकृतियों पे क्वेश्चन बनेंगे। और एक टॉपिक आपका बहुपद, पोलिनोमियल, और एक टॉपिक आपका लघु गुणक। ये एडवांस मैथ्स का पार्ट है। इसमें से कुछ भी शुरू किया जा सकता है, किसी का किसी से कोई लिंकअप नहीं है, किसी का किसी से कोई तरह का लिंकअप नहीं है। ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए पहले कुछ और पढ़ना पड़ेगा, कि इसमें कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ रेशियो है, कुछ फॉर्मूलाज है और आइडेंटिटी है। अगर वो रट ली, वो समझ ली, तो ट्रिग्नोमेट्री का हर सवाल हलवा है, मजा भी आएगा करने में। रटने का तरीका बार बार लिखें, बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और उनका रिवीजन करें, वही तरीका है रटने का। इसके बाद हम बात करते हैं, टोटल 4 महीने का समय दो आप, एक पूरा टारगेट बना करके 4 महीने। और आपके एलडीसी के पेपर की बात करें तो ये सब्जेक्ट आपके मैन है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है और जीके है। ये 5 सब्जेक्ट मैन है। इन 5 में से मुझे जहां तक लगता है कोई एक आध सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, तो उसको थोड़ा सा कम टाइम दो। टाइम मैनेजमेंट रखना बहुत जरूरी है। और जो आपको बिल्कुल ही नहीं आता उसको आप रोज 2 से 3 घंटे का टाइम दो। 2 से 3 घंटे का टाइम कम से कम दो। अगर मैथ्स आपको सीखना है और मैथ्स आपको नहीं आती है तो आप अपना पहले तो गाना बंद करेंगे कि आपको मैथ्स नहीं आती, उसके बाद रोज 2 से 3 घंटे पढ़ के बता दो आप मुझे, और फिर लिख के ले लो कि आपको मैथ्स आएगी, 100% आएगी, 100% आएगी। 4 महीने तक अगर आपने ये प्रोसेस दोहराया, ये चीजें करी ईमानदारी के साथ, तो कोई नहीं रोक सकता। आपकी टॉप रैंक भी आएगी, एलडीसी में सिलेक्शन भी होगा और एक बढ़िया जगह पर सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, कोई जादू किसी के पास भी नहीं है, जादूगर नहीं है कोई भी। सबने सीखा है, मेहनत जरूरी होती है, वो आप करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, बेस्ट करोगे, 100% अच्छा करोगे। एक जो टॉपिक आपके सिलेबस में था स्टैटिक्स वाला, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, ये यूनिट सबसे सरल है, ये आप कभी भी पढ़ सकते हैं।
ये सबसे सरल यूनिट है आपका, यही तो आपको 10th पास करवा के लाता है और ये अभी भी सीख सकते हैं, तो सबसे सरल है। अब इसके लिए YouTube पर भी मैंने आपको पहले भी अनाउंस करा है, मंडे सोमवार से क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आप एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहें हमारे साथ, तो आप सबका अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यहां पर भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एलडीसी के लिए स्पेशल लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा मैथ्स का, प्लस टेस्ट सीरीज भी इसके साथ इंक्लूड होगी। बहुत ही नॉमिनल से फीस के अंदर आपको ये कोर्स मिल रहा है, तो चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो बिल्कुल मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप निश्चित रहिए, आपको कंप्लीट मैथ्स बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको यूट्यूब पर भी मैंने पहले भी कराया और अब भी कराएंगे, आगे भी करेंगे। बस आप सबका प्यार और सहयोग हमेशा मिलता रहे। अब फाइनल सिलेक्शन के बाद दुआओं में याद रखिएगा, अगर आपको लगे कि मेरी मेहनत आपके काम आई हो तो जरूर याद करिएगा। बाकी आप मेहनत मेरे के साथ करनी होगी, तब आप बहुत अच्छा करोगे, बेस्ट करोगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड कई सारे एप्लीकेशन पर कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये आप सबका अपना परिवार अभ्यास मैथ्स एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो 9772010900 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, @maths by जयदीप सर। कोई भी क्लास से संबंधित जानकारी होगी तो यहां पर भी आपके साथ शेयर की जाती है, तो आप जुड़िए हमारे साथ, आप अपने इस परिवार के साथ और अपने बाकी भी दोस्तों को जोड़िएगा। जो YouTube से सीखना चाहेंगे उनका YouTube पर स्वागत है। ये दोनों ही आपके अपने प्लेटफॉर्म, आपके अपने परिवार हैं, जहां भी आप आए बहुत बहुत स्वागत। अच्छे से ईमानदारी से मेहनत करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। ये 2026 100% सिलेक्शन लेना है। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा बाय बाय।